परम पूज्य गुरुदेव करते हैं। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। आज का हमारा जो स्वाध्याय का जो विषय वो सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र में से अध्याय 2 और विषय है हमारा सूर्य की सविता शक्ति का विवेचन। तो इसी विषय को ही हमने पिछली जो 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 कक्षा पिछली थी हमारी उसमें भी हमने यही लिया था और इसी को ही हम क्रमशः आज आगे लेकर के चलते हैं। तो आज हमें गुरुदेव जो है इस विषय में जो शक्ति का जो विवेचन जो करते हैं, सविता की शक्ति का विवेचन जो है, और अनेकों साधकों ने किस किस प्रकार से सूर्य के साथ में संबंध स्थापित करते हुए अनेकों लाभ उठाए हैं, तो उसकी शक्ति की जो विवेचना जो है उनके अपने अनुभवों के आधार पर है। तो आइए हम जानते हैं कि आगे गुरुदेव हमें क्या बताना चाहते हैं सविता की शक्ति के विषय में। तो देखिए आगे आता है कि जैसे पिछली कक्षा में अंत में इतना ही आया था कि जो है प्राचीन धर्म ग्रंथों में से एक भी ऐसा नहीं है जहां पर जो है सूर्य का विवेचन और उसका जो है महत्व जो है ना बताया गया हो। जब प्राचीन समय में जब समझिए कि जब सभ्यता अपने विकसित हो ही रही थी और जब अधिकतर लोग जब जंगलों में रहते थे, जब तो उस समय भी जो है ये जो उपासना की जो पद्धति जो उस समय चलती थी, तो उस समय जो है सभी देवों के ईष्ट के रूप में जो है सूर्य की ही उपासना की जाती थी। सबसे अधिक जो उन्हीं के बारे में ही उनका विवरण अधिक मिलता है। फिर जैसे जैसे ज्ञान का स्तर बढ़ता गया तो सूर्य से मिलने वाली अनेकों प्रकार की जो शक्तियां जो हैं, तो अनेकों जो शक्तियां जो थी जो कि सूर्य से ही निकली हैं, तो जैसे जैसे जो है मनुष्यों को उसका जो है आभास होता गया तो वो अलग अलग विज्ञान के रूप में विकसित होती गई। जैसे कि जो है केमिकल एनर्जी हो गई हमारी, और हमारी जो है न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, वाटर एनर्जी हो गई। तो अनेकों प्रकार की जो ऊर्जाओं का जो जो आधार जो था वो सभी का आधार हम समझते हैं कि वो भी सूर्य ही है। तो परंतु पहले के समय में वो एक ही रूप में जो है उसी की उपासना की जाती थी। तो अब आगे देखते हैं अनेक साधकों के अनुभव क्या कहते हैं। तो आगे आता है कि कुंती ने सूर्य की आराधना करके उन्हीं के समान तेजस्वी पुत्र कर्ण प्राप्त किया था। सूर्य उपासना से ही द्रौपदी को ऐसा अक्षय पात्र मिला था जिसकी भोजन सामग्री कभी समाप्त ही नहीं होती थी। हनुमान को सूर्य का तेजांश प्राप्त हुआ और उन्हीं की कृपा से वे अनेक विभूतियों के अधिनायक बने थे। सीता ने वाल्मीकि के आश्रम में सूर्य साधना करके ही लव कुश को जन्म दिया था। राजा इक्ष्वाकु ने सूर्य साधना की थी, वहीं से उनके वंशधर सूर्यवंशी कहलाते चले गए। शकुंतला ने अपनी परित्यक्ता स्थिति में सूर्य साधना करते ही चक्रवर्ती भरत को जन्म दिया था। ऐसे अनेक कथानक हैं जिनमें सूर्य उपासना से तेजस्वी संतानों का वरदान मिलने का उल्लेख है। यही नहीं, सूर्य उपासना से अभिष्ट मनोरथों की पूर्ण होने का उल्लेख भी शास्त्रों में विस्तार से आता है। तो जैसे आगे आता है कि भली प्रकार उपासना करने पर सूर्य क्या क्या प्रदान नहीं करते। ये स्कंद पुराण में ऐसा आया है कि जो उनकी सही तरीके से विधि विधान से निरंतरता के साथ में उपासना करते हैं तो वे क्या क्या प्रदान नहीं करते। तो फिर आता है कि आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, स्वर्ग, अपवर्ग सभी कुछ उनसे मिलते हैं। तो आज के समय में हमें इन सबकी ही तो आवश्यकता है। हम ध्यान दें तो हमें क्या नहीं चाहिए इनमें से। हमें आयु भी चाहिए, आरोग्यता भी चाहिए, ऐश्वर्य भी चाहिए, स्वर्ग अपवर्ग सब कुछ हमें चाहिए हमें। तो ये सब का सब हमें जो है सूर्य साधना से मिलते हैं। फिर आगे आता है पद्म पुराण के बारे में। तो पद्म पुराण इसके बारे में क्या कहता है। पद्म पुराण में कहता है कि शरीर के आरोग्य, धन वृद्धि, यश, यह सब उसे प्राप्त होते हैं जिन पर सूर्य प्रसन्न होते हैं। यानी कि जो सूर्य उपासना करते हैं, सूर्य के तेज को, सूर्य के अंश को अपने भीतर धारण करते हैं, तो ये जो समृद्धियां जो होती हैं और अनेकों प्रकार की जो शक्तियां जो होती हैं, ये सब तो जो चुंबक की बातें खिंची हुई चली आती हैं। तो साधक को तो जो है अपने आप को जो है परमानेंट मैग्नेट बनाना है, और वो भी जो है वो भी जो है उच्च कोटि का मैग्नेट। तो जो मैग्नेट जो है, जो चुंबक जो जितना अधिक मजबूत होता है, स्ट्रोंग होता है, तो वो उतनी ही दूरी से वो वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है वो। तो ऐसे ही जो अनेकों प्रकार की शक्ति धाराएं हैं, अनेकों प्रकार के जो यहाँ पर जो बताए गए हैं, तो इन इन सभी शक्तियों का हमें लाभ लेना है तो हमें अपने आप को चुंबक बनाना ही होगा। फिर आगे आता है कि महाभारत में वर्णन आता है कि जब वनवास काल में पांडव
पूरी तरह परिस्थितियों में घिर गए थे, तब उन्होंने महर्षि धौम्य से पूछा कि विपत्ति से कैसे निकले। तब उत्तर में धौम्य ने कहा कि तुम लोग सूर्य की उपासना करो, उन्हीं की कृपा से कष्टों का निवारण और संयोग का आगमन हो सकता है। गायत्री महामंत्र वस्तुतः सविता देव का शक्ति स्रोत है। भौतिक प्रयोजनों में जब गायत्री का उपयोग किया जाता है तो उसे सावित्री कहते हैं। आध्यात्म प्रयोजनों में वह दिव्य धारा के रूप में गायत्री ही रहती है। स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि प्रदान करती है, किंतु सावित्री रूप में वह महारानी, महाचंडी, महाकुंडलनी का रूप धारण करती है। शक्ति संप्रदाय सावित्री उपासकों का है, वैष्णव संप्रदाय गायत्री उपासकों का। फिर भी यह कोई विभाजन रेखा नहीं है। आवश्यकता अनुसार कोई भी साधक इनमें से किसी का भी आश्रय ले सकता है। गायत्री को सूर्य मंडल मध्यस्थ कहा गया है कि गायत्री जो है वो सूर्य के मध्य में स्थित है। वह सूर्य मंडल के बीच में अवस्थित है। गायत्री ध्यान में सविता देव का ही ध्यान किया जाता है। तो वास्तव में हमारा जो उद्देश्य जो है, लक्ष्य जो है, सूर्य नहीं सविता होना चाहिए। हर बार हर क्षण जब भी हम सूर्य का ध्यान करें, साधना करें, त्राटक करें, तो हमें जो है केवल सूर्य को ही सब कुछ नहीं मानना। हमें जो है सविता को, हम सूर्य को माध्यम बना करके सविता को पाना है। तो फिर आता है कि प्रातः और सायं दोनों समय में उनका वही रूप रहता है। दिन और रात्रि के मिलन काल का यह दोनों ही है, इसलिए इन बेलाओं को संध्या काल कहा जाता है। यो कहीं कहीं मध्याह्न समेत त्रिकाल संध्याओं का भी वर्णन है। कहीं कहीं ऐसा आता है कि संध्या जो है 3 काल की बताई जाती है, एक दोपहर का समय और एक सुबह का और एक जो है शाम का समय, और कहीं कहीं तो फिर 4 का भी आता है, वर्णन आता है। तो जो तंत्र साधनाएं जो होती हैं उनमें जो है 4 प्रकार की संध्याओं का वर्णन आता है। उनमें फिर एक रात्रि की संध्या भी उनके लिए महत्वपूर्ण होती है। रात्रि को जो 12 बजे के बाद जो शुरू होता है काल, तो वही संध्या का समय वो भी होता है। तो फिर आता है कि जो है इन समयों पर किसी न किसी रूप में संध्या वंदन करना आवश्यक माना गया है, भले ही वह स्वल्प काल का ही क्यों ना हो। चाहे स्वल्प काल मतलब वही 1-2 मिनट 5 मिनट का ही क्यों ना हो, परंतु निरंतरता उसमें अपनाई जाए तो उसका जो है बहुत अधिक लाभ मिलता है। सविता की निष्काम उपासना से अंतराल में सन्निहित दिव्य विशेषताओं का, विभूतियों का अभिवर्धन होता है। सकाम उपासना से प्रतिकूलताएं टलती हैं और अनुकूलताएं बढ़ती हैं। शारीरिक रोग, मानसिक उद्वेग, शत्रुता का आक्रमण, दुर्बुद्धिजन्य अनाचरण, व्यसन प्राय प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में सामने आते रहते हैं। इनमें किसी प्रकार पीछा छुड़ाया जाए, इसकी अंत्य प्रेरणा सूर्य उपासना से ही जन्म लेती है। मतलब इसके बारे में ये मानिए कि सूर्य उपासना से जो है इन सभी जो अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हमारे जीवन में उत्पन्न होती हैं, किसी भी स्तर की हो, मानसिक स्तर की हो या हमारी जो है शारीरिक आध्यात्मिक किसी भी स्तर की हो, तो सूर्य उपासना से जो है वो अंत प्रेरणाएं, हमारे भीतर ऐसी ऐसी प्रेरणाएं उत्पन्न होती हैं कि वो नेगेटिव विचार, कुविचार कहाँ चला जाता है हमें कुछ आभास नहीं होता। परंतु जब तक हम वो उपासना नहीं करेंगे तो जब तक जो है ये केवल जो है बुक मात्र में, थ्योरी मात्र में ही सिमट करके रह जाएगा। तो हमें इसका प्रैक्टिकल करना अनिवार्य है। स्पष्ट रूप से गुरुदेव हमें यह उपदेश दे रहे हैं। उपाय सूझ पड़ते हैं। सूर्य उपासना से जो है अनेकों अंत प्रेरणाएं जन्म लेती हैं और अनेकों उपाय सूझ पड़ते हैं, और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए जिस विवेक और साहस की आवश्यकता होती है उसका उद्भव भी अंत क्षेत्र में से अनायास ही उदय होने लगता है। तो स्पष्ट रूप से देखिए कितना अच्छा गुरुदेव ने बताया है कि सब कुछ हमारे भीतर है, हम उन शक्तियों को जो है जागृत नहीं करते हम। तो फिर आगे आता है कि स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन मनन के उपायों को अंत चेतना के अभिवर्धन में सहायक माना गया है, पर बाह्य प्रयोग ही पर्याप्त नहीं। उज्जवल भविष्य का निर्माण करने वाले जिस आंतरिक उल्लास की आवश्यकता है उसमें सूर्यो आराधना विशेष रूप से सहायक होती है। सावित्री साधना में सविता की ध्यान धारणा अनिवार्य मानी गई है। तो देखिए ये जो बताया गया है सूर्य और आराधना विशेष रूप से सहायक होती है। तो आज के समय में जो है हमारे संस्कार जो इतने जिद्दी और हठीले हैं और इतने कुसंस्कार हैं हमारे भीतर, तो वो जो है हमारे भीतर सकारात्मक विचार आने ही देते। तो सकारात्मक विचार हमारे भीतर आते रहें तो आज के समय में कुछ हद तक हमें हठ योग का सहारा भी लेना चाहिए। तो हठ योग के सहारा के माध्यम से जो है हम धीरे धीरे जो अपने मन को साधने लगते हैं। शुरुआत में हम मन हमारा जो है साधारण तरीके से वश में नहीं आता। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, कोई कोई बात आपकी नहीं मानता, तो पहले उसको डांट करके ही उसे नियंत्रण में लाया जाता है।
फिर जो है एक आंख जो है प्यार की और एक आंख जो सुधार की, वो बात जो गुरुदेव हमसे कहते हैं, उसका अर्थ यही है कि पहले जो है डांट करके बच्चे को थोड़ा-सा लाइन पे लाना पड़ता है, फिर बाद में तो जो है वो हल्के इशारे से समझने लगता है और फिर बाद में जो है वो डाँट वाला पक्ष धीरे-धीरे कम होता जाता है और फिर जो है प्रेम वाला पक्ष ही बढ़ता जाता है। तो हमें उन दोनों पक्षों का जो है सामंजस्य बिठाते हुए हमारी साधना में भी उस प्रकार हमें उपयोग करना चाहिए। तो सावित्री साधना में सविता की ध्यान धारणा अनिवार्य मानी गई है। सूक्ष्म शरीर का परिशोधन एवं शक्ति वर्धन स्वर्णिम सूर्य सविता का ध्यान करने से पूरा होता है। प्रभात काल सूर्योभिमुख होकर, यानी कि सूर्य उगते ही, तो नेत्र बंद रखते हुए भ्रू मध्य आज्ञा चक्र में, और फिर आता है हृदय स्थान एवं नाभि चक्र में प्रकाश पुंज का ध्यान किया जाता है। तो हम अलग अलग प्रकार के, हमारे भीतर भी हम मानते हैं कि 3 प्रकार के सूर्य विद्यमान है। एक हमारा आज्ञा चक्र है, एक हमारा जो है हार्ट में जो है अनाहत चक्र है, और एक हमारा नाभि चक्र है। तो तीनों में से हम अपने अपने अनुरूप हम किसी भी एक स्थान का हम ध्यान कर सकते हैं, जिसको जिस तरह का लाभ लेना है। तो मस्तिष्क में बुद्धि चेतना का निवास है, हृदय में भाव संवेदना और नाभि में सर्वतोमुखी बलिष्ठता का, इन स्थानों में ध्यान किया गया ध्यान अपने अपने केंद्रों को अधिक समर्थ बनाता है। तो स्पष्ट रूप से कहा गया है, इनके लाभों के बारे में वर्णन यहाँ किया गया है कि किस क्षेत्र में ध्यान करने का किस प्रकार का लाभ हमें मिलता है। तो हम इसको स्पष्ट रूप से समझें और अपने जीवन में उतारें। तो इन केंद्रों को अधिक समर्थ बनाता जाता है, उनकी चेतना को अधिक विकसित करता है। इस प्रकार स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर अपने अपने क्षेत्र में बीज रूप से विद्यमान क्षमताओं के जागरण में, उत्कर्ष में विशेष रूप से सहायक होते हैं। तो ये तीनों जो सूर्य जो हैं, ये हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को परिपक्व बनाने के लिए ही उच्च क्षेत्र में ध्यान करने को कहते हैं गुरुदेव उनसे। तो हठ योग में कुंडलिनी जागरण के प्रयोग को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। अब देखिए, हठ योग की साधना जो अभी हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आया है कि हठ योग में कुंडलिनी जागरण के प्रयोग को ही अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तो गुरुदेव भी बताते हैं, बाबूजी ने भी कहा था कि जब पंचकोश जागरण के माध्यम से जो है, जब कुंडलिनी जागृत नहीं होती या हमें जो है अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती, तो हमें जो है फिर हठ योग रूप जो है वो साधना में अपनाना पड़ता है। तो हठ योग रूप में जो साधना, जो हमारी कुंडलिनी जागरण की साधना है, तो यही बात गुरुदेव यहाँ कहते हैं कि हठ योग में कुंडलिनी जागरण के प्रयोग को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मेरुदंड में षट चक्र हैं, जनेंद्रिय मूल में प्रसुप्त सर्पणी जैसे कुंडलिनी का मूल आधार है। इसका अंतिम सिरा मस्तिष्क मध्य वाले ब्रह्मरंध्र में सहस्त्रार कमल है। इन तीनों पक्षों को मिलाकर कुंडलिनी का पूरा क्लेवर बनता है। जागरण के लिए जहां अन्य अन्य क्रिया कृत्यों का समावेश करना पड़ता है, वहां सूर्य का ध्यान भी अनिवार्य है। जिस जिस केंद्र में सूर्य का ध्यान किया जाता है, वह जागृत, सक्रिय और गतिवान होने लगता है। इस साधना का यह सरलतम मार्ग है। तो सूर्य का ध्यान जो है, जब हम त्राटक के रूप में करते हैं, तो बाद में केवल जो अंत्य प्रेरणा के माध्यम से हम अंत्य त्राटक करते हैं, तो उसी प्रकार की संवेदनाएं, उसी प्रकार की स्फूर्णाएं, उसी प्रकार की ऊर्जा शक्ति का आभास हमें उन शक्ति केंद्रों में होने लगता है, जिस शक्ति केंद्र का हम ध्यान करते हैं। तो यह जो है हम सभी ने, जिसने भी जो है थोड़ा लंबे समय तक अभ्यास किया होगा, उसने अवश्य इस बात की अनुभूति की होगी। तो इस साधना का यह सरलतम मार्ग है कि सहस्त्रार से लेकर मेरुदंड अवस्थित 6 चक्रों में होते हुए जनेंद्रिय मूल तक के समूचे क्षेत्र में सूर्य प्रकाश के प्रवेश करने, ऊर्जा भरने का ध्यान किया जाए। सोहम साधना द्वारा प्राण आकर्षित किया जाता है। सांस लेते समय सो और निकालते समय हम की ध्वनि का ध्यान किया जाता है। और इसके साथ ही श्वास प्रश्वास की सूर्य शक्ति से ओत प्रोत होने की भावना भी की जाती है। अभी देखिए, हमारा जो है प्राणमय कोश का भी स्वाध्याय जो चल रहा है, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्राणायाम करने की सही विधि। तो श्वास तो चलता ही रहेगा, हम ध्यान करेंगे, सूर्य का ध्यान करेंगे, किसी चक्र का ध्यान करेंगे, तो श्वास तो हमारा चलता ही रहेगा। तो श्वास के साथ साथ जो है, उसमें जो महत्वपूर्ण बात गुरुदेव ने हमें बताई थी कि इसकी जो है, उस प्राणायाम के अंदर जो है विद्युत शक्ति का होना अनिवार्य है। और विद्युत शक्ति के रूप में जो है, जो एक तो जो हरितिमा वाली बात जो आई थी, और जो सूर्य की शक्ति, यानी कि जो है ऐसी प्राण वायु जो है, जिसके अंदर जो सूर्य की शक्ति मिली हुई हो, और जो है जो हरे भरे इलाके से होकर के आ रही हो, और बहती हुई हवा हो। तो इस तरह की जब ऐसे वातावरण में जब हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो स्वयं रूप से उसकी अनुभूति होने लगती है। अगर वैसा वातावरण नहीं मिल पाएगा, तो भी हम अनुभूति तो हम कर सकते हैं। हम कम से कम ध्यान में वैसी जो है उत्कृष्ट भावना तो हम कर सकते हैं। उत्कृष्ट भावना से ही उस प्रकार की शक्ति को हम अपने भीतर आकर्षित कर रहे होते हैं। तो यही बात यहाँ बता रहे हैं कि इसके साथ साथ श्वास प्रश्वास की सूर्य शक्ति से ओत प्रोत होने की भावना की जाती है।
तो अगर वातावरण भी मिल जाए तो भावना में जो है और अधिक मजबूती मिलती है, भावना को जो है श्रद्धा भी मिलती है कि वास्तव में जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हमारे साथ घटित भी हो रहा है। तो ये जो यहाँ की जो वायु है इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है कि हम भावना के माध्यम से भी खींच रहे हैं और स्थूल रूप में भी हमें उसका लाभ मिल रहा है। तो फिर आगे आता है कि नाद योग में नाद श्रवण के माध्यम से के साथ यह मान्यता भी परिपक्व की जाती है कि वे दिव्य शब्द सूर्य लोक से उतर करके साधक तक आ रहे हैं। नाद जो नाद योग की साधना में भी देखिए उसमें भी जो है सूर्य का ध्यान किया जाता है। संभवतः इसी कारण सूर्य के कुछ उपासना पर्व भी निर्धारित हैं। रविवार को सूर्य का दिन माना जाता है, उस दिन उपवास रखकर सूर्य को प्रसन्न करने की प्रथा है। वट सावित्री का संबंध सावित्री सत्यवान की कथा से जोड़ा जाता है। सावित्री ने सूर्य उपासना करके अपनी पति सत्यवान को यमराज के हाथों से पुनः वापस लौटाया था। सौभाग्य रक्षा के लिए अन्य स्त्रियां भी इस व्रत को करती हैं। मध्य प्रदेश और बिहार में कार्तिक शुक्ल 6 को सूर्य षष्ठी कहा जाता है। उस दिन उसे पूरे क्षेत्र में अत्यंत समारोह पूर्वक इस व्रत उत्सव को मनाया जाता है। गायत्री सावित्री का ध्यान चित्रण एवं प्रतिमा निर्माण तो सूर्य मंडल के मध्य में करना आवश्यक ही है। अन्य देवताओं को भी सूर्याभा के अंतर्गत ही किया गया है। सभी के चेहरों को तेजो वलय के समावेश करके आवश्यक माना जाता है। जितने भी देवता हैं उनकी प्रतिमाएं बनाते समय उनके चेहरे के इर्द गिर्द तेज मंडल का अंकन और चित्रण अनिवार्यतः रहता रहेगा। यह सूर्य की ही आभा है। इससे स्पष्ट है कि कोई भी नर देवता या नारी देवता जो शक्ति प्राप्त करते हैं वह सूर्य द्वारा ही अधिग्रहित की गई होती हैं। देखिए कितना स्पष्ट रूप से गुरुदेव कह रहे हैं कि जो भी शक्ति का स्रोत है वो केवल सूर्य है, और हमारे सामने जो है प्रत्यक्ष रूप में सूर्य भगवान है, हम फिर भी उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। तो फिर आगे आता है कि सर्वविदित है कि चंद्रमा पृथ्वी की तरह ही साधारण मिट्टी का बना है, पर सूर्य का प्रकाश उसके जितने भाग पर पड़ता है उतना ही वह रात्रि के समय चमकता है। सौर मंडल के अन्य ग्रहों और उपग्रहों के संबंध में यही बात है। उनमें अपना कोई निज प्रकाश नहीं है। सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ते ही वे होते रहते हैं। ब्रह्मांड में सूर्य सहोदरों की बहुत बड़ी संख्या है। अपने सूर्य को आदित्य कहते हैं। वे सूर्य ठीक इसी प्रकार के सूर्य वे तारक भी हैं जो रात्रि के समय में आकाश में चमकते हैं। यानी कि जो तारे जो हमें दिखाई देते हैं वो सारे सूर्य ही हैं। चमकते ही नहीं, वे अपनी अपनी विभिन्नताओं और विचित्रताओं से भरी पूरी विशिष्ट किरणें भी निस्सृत करते हैं। पृथ्वी पर उन समस्त सूर्यों का प्रकाश आता है, पर वह अपने आदित्य की छलनी में छनकर ही धरती पर आता है। तारकों की सीधी किरणें यदि पृथ्वी पर आने लगें तो समूचा वातावरण गड़बड़ा सकता है। तो सूर्य की किरणें जो हैं एक प्रकार से हमारे लिए रक्षा कवच का कार्य भी करती हैं, और अन्य जो है तारों से आने वाली जो किरणों को वो फिल्टर कर देती हैं। वो नहीं तो अगर वो सीधी रूप में अगर बिना फिल्टर के आने लगे तो हमारे जो है सारा वातावरण ही पूरा बदलाव हो जाएगा यहाँ पर धरती पर। तो फिर आता है कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी का इतना संतुलित क्रम है जिसे सहज एवं सुयोग सम्मत कहते हैं। यदि किरणें अपेक्षाकृत निकट या तीव्र होती तो पृथ्वी की स्थिति भी बुध के समान लाल अंगारे जैसी होती। यदि दूरी अधिक होती, प्लूटो जैसी होती, तो वहां पर असहनीय शीत होती और किन्हीं प्राणियों या वनस्पतियों का जलाशयों का कोई चिन्ह ही कहीं दृष्टिगोचर न होता। यह सूर्य का अनुग्रह ही है कि पृथ्वी उससे संतुलित दूरी पर है। फलतः यहाँ विविध प्रकार के प्राणी वनस्पति पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जल बरसता है और वायु चलती है। वायु में जीवन तत्व प्राण ऑक्सीजन घुला रहता है। यदि उसका अनुपात नहीं रहा होता तो वायु के रहते हुए भी उसमें प्राण प्रदायनी शक्ति का अभाव रहता और कोई जीव जंतु उत्पन्न न होता। इसलिए सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य आत्मा जगत अर्थात जगत की आत्मा सूर्य ही है। समस्त जीवधारियों का उत्पादन अभिवर्धन और परिवर्तन सूर्य के कारण ही संभव होता है। तो ऋषिगणों के अनुसार जो श्रुति आती है कि सूर्य ही ज्योति है और सूर्य ही वर्चस है। सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यो वर्चो ज्योति वर्चः, ये श्रुति के माध्यम से हमें बताया गया है। सूर्य प्रकाश रूप है, पर यह प्रकाश इतने तक ही सीमित नहीं कि अंधकार को दूर कर सके। जो वस्तु जैसी दिखती है उसे उसी रूप में दिखाए। यह अंत प्रकाश भी है। देखिए जो सामान्य जो ट्यूबलाइट का प्रकाश है, जो बल्ब का प्रकाश है, वह तो केवल वहां तक ही सीमित है कि अंधेरे में जो है हमें वस्तुओं को सही सही दिखा देगा।
परंतु ये सूर्य का प्रकाश जो है उतना तो करता ही करता है, साथ साथ जो है यह अंत प्रकाश रूप भी है, जिसे ब्रह्म तेज या वर्चस कहते हैं। इससे अपनी तथा विश्व की महिमामयी विभूतियों के दर्शन होते हैं। विभूतियों के दर्शन यानी कि जो जो पूरे संसार की सृष्टि की जो महिमामयी विभूतियों का दर्शन की बात जो आती है, तो वो दर्शन जो इन आंखों से नहीं हो सकते, वो होते हैं हमारे आज्ञा चक्र के माध्यम से। और यहाँ पर जो है इसके माध्यम से बताया गया है कि जब इसके माध्यम से हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है, तो हमारे जो है विभिन्न विभूतियों के दर्शन भी हमें होने लगते हैं। फिर जैसे आगे आता है कि देखिए आगे जो है जो इसके बारे में जो है अग्नि पुराण, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य जो है तीनों एक ही बात कहते हैं कि जो है सावित्री से ऊंचा और कोई नहीं है। तो इसके बारे में तीनों एक एक रूप में आकर के कहते हैं, जिन्होंने इस तरह की अनुभूति की होगी, तो सावित्री से सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है, इससे ऊंचा कोई नहीं है, और इससे बड़ा जो है कोई फल देने वाला, कोई शीघ्र जो है हमें जो है अपनी साधना के माध्यम से कामनाओं की पूर्ति करने वाला अन्य कोई माध्यम नहीं है, कोई स्रोत नहीं है। शास्त्रकारों के अनुसार सूर्य उपासना का एकमात्र मंत्र सावित्री है। सप्त विभूतियां लगने पर वह सावित्री कहलाती है, और तीन विभूतियां रहने पर जो है उसे गायत्री कहते हैं। तो सावित्री का प्रयोग भौतिक प्रयोजनों के लिए होता है तथा गायत्री का अध्यात्म तत्व के लिए होता है। तो जो जब तीन विभूतियां लगती हैं तो ओम ओम के साथ में भूर्भुवः स्व लगाते हैं, तो तीन विभूतियां होगी हमारी। और उसके साथ में तीन के साथ में जो है ओम के साथ में भूर्भुवः स्वहा महाजना तपा सत्यम, इस प्रकार जो है वो सात विभूतियों के साथ में जब उसका उच्चारण किया जाता है, तो वह जो है उसको फिर सावित्री मंत्र कहा जाता है उसको। और उसका उपयोग जो है वो भौतिकी प्रयोजनों के लिए किया जाता है। यूं देखा जाए तो पृथ्वी का सुसंचालन सूर्य की सुसंतुलित स्थिति के कारण ही हो रहा है। प्राणियों के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, वह सब भी प्रकारांतर से आदित्य अनुग्रह ही प्रदान करता है। जीवन धारण के लिए ऊर्जा नितांत आवश्यक है। प्रत्येक प्राणी के शरीर में ऊर्जा काम करती है। खाद्य पदार्थों में भी कैलोरी के रूप में ऊर्जा तत्व ही काम करता है। शीत से बचने के लिए, गति देने के लिए बिजली, तेल, कोयला, ईंधन आदि के रूप में ऊर्जा ही काम आती है। पृथ्वी का आकार चपटापन लिए हुए है, साथ ही उसकी भ्रमण कक्षा भी अंडाकार है। इसी कारण शीत और ग्रीष्म ऋतुएं आती हैं। साथ ही कुछ क्षेत्र सदा शीतल और सदा उष्ण बने रहते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में शीतलता अधिक रहती है, उनमें भरी बर्फ जमी रहती है। यदि सूर्य ताप में घट बढ़ रहने लगे तो उससे समुद्री के जल राशि पर भारी प्रभाव पड़ सकता है। सूखे क्षेत्र पानी में डूब सकते हैं और जल घट जाने कितने ही द्वीप उभार सकता है। इसलिए सर्वसाधारण को विज्ञजन सदा सचेत करते रहते हैं कि ऊर्जा का उपयोग अनुचित मात्रा में न किया जाए। कल कारखाने, मोटर वायुयान जैसे वाहनों की भरमार न की जाए। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए उस पर वृक्ष वनस्पतियों की बहुलता घटने न दी जाए। पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश सोखते हैं, उसकी प्रतिक्रिया प्राणवायु युक्त वायु निःसृत करने के रूप में होती है। प्राणियों के लिए यही जीवन तत्व है। इसलिए धरती पर वन संपदा को अक्षुण्ण बनाने रहना भी प्राकारांतर से सूर्य उपासना का ही एक पक्ष है। जहाँ वनस्पति से धरती ढकी नहीं होगी, उसे शास्त्रों में निर्वसना कहा गया है। अनुपयोगी रहने की ओर संकेत किया गया है। रेगिस्तान इसी कारण बढ़ते हैं, बंजर भूमि भी इसी कारण पनपती है। सूर्य उपासना का सर्वसाधारण द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया का यह महत्वपूर्ण अंश है। देखिए जहाँ पर बंजर भूमि होती है, तो वहां पर जो है वहां पर ये बताया गया है कि जब सूर्य से सब कुछ प्राप्त होता है, हमें जो हरी भली हरियाली भी प्राप्त होती है, उसके माध्यम से किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं रहती। तो बंजर भूमि में हमें महसूस होता है कि यहाँ पर जो है प्राण क्षेत्र की कमी है, और जो है अनेकों प्रकार से हमें वहाँ पे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वहां पर सूर्य उपासना का आधार यही है कि वहां पर उस क्षेत्र को हरा भरा बनाया जाए। तो उस क्षेत्र को हरा बनाने की जो विधि जो है, वो भी जो है उसको भी हम सूर्य उपासना के ही पक्ष में आएगा। वो भी कोई हम जो प्राणवान कार्य जो हम करते हैं, तो हम जो है जब सृष्टि के कल्याण के लिए कुछ कार्य करते हैं, तो वो भी हमारी प्राण शक्ति को बहुत बढ़ाता है। और सूर्य से भी हमें जो है प्राण शक्ति की प्राप्ति होती है। तो इसको भी जो सूर्य उपासना का पक्ष कहा गया है यहाँ पर। जी, फिर आगे आता है कि धरती को हरितिमा से ढका रखा जाए, उस पर मनुष्यों तथा पशु पक्षियों के लिए उपयुक्त आहार उगाया जाए। वृक्ष वनस्पतियों से प्रत्येक भूभाग को हरा पूरा रखा जाए। आदित्य पुराण में वृक्षों को सूर्य के केश और वनस्पतियों को रोम बताया गया है। पृथ्वी को आदित्य भगवान का दिया हुआ यह सीधा अनुदान है।
सूर्य पृथ्वी से बहुत ऊपर है, उसका आकार भी पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है। 110 गुना जो ये जो है डायमीटर में आप समझ सकते हैं कि अगर कोई बॉल लेते हैं, अगर हम एक छोटी बॉल मानेंगे, उस बॉल को अगर 110 गुना कर दें, तो छोटी बॉल हमारी पृथ्वी है और बड़ी बॉल 110 गुना बड़ी बॉल जो बनेगी वो हमारा सूर्य है। फिर भी उसकी ऊर्जा को हम कहीं न कहीं अग्नि रूप में प्रज्वलित कर सकते हैं। अग्नि भी सूर्यांश है, इसलिए उसकी ज्योतिर्मय प्रतिमा अग्नि रूप में से ही प्रज्वलित होती है। उपासना प्रयोजनों में अगरबत्ती, धूप, दीप का विज्ञान इसलिए है कि देव प्रयोजनों में सूर्यांश को साक्षी रखे रहा जाए। इसलिए अग्नि जो है हर जगह हर स्थान पर हम यूज करते हैं। तो देखिए, फिर अग्निहोत्र सूर्य आराधना का सर्वोत्तम प्रयोग है। सामान्य कार्यों में प्रयुक्त होने वाली अग्नि तो ईंधन के सहारे जल जाती है, परंतु यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए विशेष वृक्षों की ही समिधाएं काम में आती हैं। समिधाओं के लिए जिन वृक्षों का काष्ठ प्रयुक्त होता है, उसमें सूर्य तत्व की बहुलता पाई जाती है। फिर इससे अतिरिक्त शक्तिशाली शब्द शक्ति का मंत्र रूप में समावेश किया जाता है। तो यज्ञ जो जो विज्ञान जो है, हम सभी जानते हैं कि उसमें हमारा जो औषधीय विज्ञान भी है, और ये हमारा जो अग्नि विज्ञान है, और ये हमारा जो मंत्र विज्ञान है। तो तीनों विज्ञान को मिला करके हमारा जो अग्निहोत्र का और यज्ञ विज्ञान का जो है जन्म होता है। तो यज्ञाग्नि सूर्य का भूतलीय प्रतिनिधित्व करती है। इसके लिए उसके माध्यम से भी वे लाभ उठाए जाते हैं जो सूर्य किरणों के द्वारा उपलब्ध होते हैं। तो जहाँ पर सूर्य उपलब्ध नहीं होते, तो ऐसा कहा जाता है कि वहां पर जो है यज्ञ करके वो सब सब लाभ उठा सकते हैं। तो आज के समय में जिन जिन क्षेत्रों में भी जो बहुत शीत प्रदेश है, जहाँ पर सूर्य की कमी है, और सूर्य की कमी के कारण वहां पर अनेकों प्रकार की जो विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, तो उन परिस्थितियों से जो है पहले के जो ऋषिजन जो होते थे, वो यही करते थे कि वहां पर जो है वो यज्ञ जो है वो यज्ञ विज्ञान का उपयोग करते थे वो, और सूर्य की शक्ति को आकर्षित करते थे। जो हमें सूर्य साधना से मिलता था, वो जो है यज्ञ में जो है सूर्य शक्ति के आह्वान से हमें वो सब चीजें प्राप्त होने लगती हैं। तो बताया जाता है कि उसके माध्यम से सभी लाभ उठाए जाते हैं जो सूर्य की किरणों द्वारा उपलब्ध होते हैं। शारीरिक रोगों का निवारण, अब देखिए यज्ञ के जो लाभ बता रहे हैं और हम सूर्य की उपासना से लाभ हम जान सकते हैं कि दोनों में कितनी समानताएं हैं। शारीरिक रोगों का निवारण, मानसिक चेतना का विवर्धन। तो हम देख सकते हैं कि जो जो सूर्य की साधना जो हम नहीं भी कर पा रहे, तो उनको जो है उनको यज्ञ तो कम से कम वो नियमित रूप से कर ही सकते हैं। 15 मिनट का यज्ञ जो अपने जीवन में निरंतर करें, तो उससे भी जो उनको भीतर जो प्रेरणा मिलेगी और सूर्य की शक्ति को अपने भीतर वो खींचेंगे। इसके लिए यज्ञ अग्नि जो है देखिए, हाँ, जो सूर्य शक्तियों के द्वारा उपलब्ध रहते हैं। शारीरिक रोगों का निवारण, मानसिक चेतना का विवर्धन, व्यक्तित्व में ओजस, तेजस, वर्चस का समावेश, प्रतिभा का संवर्धन, सद्गुणों का विकास, सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन, अग्निहोत्र के प्रधान लाभ हैं। जो कि यही यही लाभ देखिए हमें सूर्य उपासना से पहले बताए जा चुके हैं कि ये सारे के सारे लाभ हमें सूर्य उपासना से अवश्य मिलते हैं। इसके अतिरिक्त यह ऊर्जा आत्मा को परमात्मा से मिलने का, दोनों के बीच तारतम्य उत्पन्न करने का प्रयोजन भी पूरा करती है। इसलिए चेतना में ब्रह्म तत्व की, ब्रह्म भाव की अभिवृद्धि के लिए यज्ञाग्नि का सानिध्य आवश्यक माना गया है। कहा जाता है कि यज्ञाग्नि के सानिध्य से मनुष्य शरीरधारी ब्रह्म ब्राह्मणत्व की उच्च भूमिका तक पहुंचते हैं। सीलन, सड़न, कृमि, कीटक, दुर्गंध आदि के निवारण के लिए जितने भी प्रयोग उपचार हुए हैं, उन सबकी तुलना में अकेले सूर्य ऊर्जा कहीं अधिक बढ़कर प्रयोजन पूरा करती है। गंदगी का अनुपात जब बढ़ जाता है, तब ग्रीष्म ऋतु में तूफान, अंधड़, चक्रवात उठते हैं। उनका उद्देश्य वातावरण की, वायुमंडल की सुव्यवस्थित सफाई करना ही है। देखिए, यही कारण है कि जो कोरोना के समय में जो है इतनी जो है हमारे देश में गंदगी होते हुए भी अलग अलग स्थानों में, तो भी जो है ये समस्या जो है हमारे देश में अधिक नहीं फैल पाई। तो ये सूर्य शक्ति का ही जो परिणाम है कि यहाँ पर जो है सूर्य की जो प्रचुर मात्रा में जो किरणें जो है वो उपलब्ध हैं वो, और विदेशों में जो वो उपलब्ध नहीं होती, तो इसलिए वहां पर इतनी अधिक साफ सफाई रखने के पश्चात भी जो है उनको इतना अधिक जो ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। तो फिर आगे आता है कि समुद्र स्थिर रहता है, पर उसे भी ज्वार भाटों के माध्यम से, ऊंची लहरें एवं तूफान के माध्यम से गतिशील बनाए रहती हैं। चल नदियों का पानी ही स्वच्छ रहता है, जो नदी चलती रहती है उन्हीं का पानी वो जो है वो स्वच्छ रहता है। स्थिर जोड़ों का पानी सड़ने लगता है। उसी प्रकार समुद्र का जल तभी तक शुद्ध रहता है जब तक उसमें हलचल उठती रहे लहरों के रूप में। तो यह कार्य सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति ही संपन्न कराती है। सूर्य किरणें ही समुद्र जल को भाप बनाती हैं, बादल बनाकर उन्हें जहां तहां बरसाती हैं। इसलिए सविता को अग्नि का ही नहीं, जल का भी देवता माना गया है। कितना सुंदर बात कही है, देखिए। तो सूर्य केवल अग्नि का ही नहीं, जल का भी देवता माना गया है। क्योंकि एक बात आती है कि अग्नि का वास जल में बताया जाता है। तो ऐसा जो है वेदों में हमारे आया है कि अग्नि का वास कहाँ पर है, अग्नि का वास जल के भीतर है।
तो इसलिए जो है इस सविता देवता को जो है अग्नि देवता का नहीं, जल का भी देवता माना गया है। धूप दीप जैसे अग्नि प्रतीकों के साथ देव पूजा के रूप में जल कलश का भी उपयोग होता है। जिस प्रकार यज्ञ अग्नि में अनेकों अनेक देवताओं को आह्वान किया जाता है, उसी प्रकार पूजा वेदी पर स्थापित किए जाने वाले जल कलश में विभिन्न प्रकृति के विभिन्न प्रयोजनों वाले देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। सूर्य को इंद्र और वरुण दोनों की संज्ञा दी गई है। इंद्र अग्नि का और वरुण जल का। देखिए, इंद्र और वरुण दोनों की संज्ञा दी गई है। एक अग्नि के देवता के रूप में जो है जिनकी हम पूजा करते हैं, एक वरुण जो है देवता के रूप में जिनको हम पूजा करते हैं। दोनों के समन्वय से यह पृथ्वी अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं का सूत्र संचालन करती रहती है। मनुष्य शरीर भी एक प्रकार का भूमंडल, सौर मंडल अथवा ब्रह्मांड ही है। इसके प्रकट और अप्रकट क्रियाकलापों में सूर्य का असाधारण एवं अद्भुत योगदान है। और फिर अंत में आता है कि इसीलिए सूर्य उपासना का इतना अधिक महात्म्य बताया गया है। तो देखिए कितना सुंदर, देखिए गुरुदेव हमें बताते हैं इतना महत्व जो है कि सूर्य से जो उथल पुथल जो हो रही है जो, तो हम भी जब देखिए जब हम भी जब सूर्य का ध्यान करने बैठते हैं, त्राटक के माध्यम से हम करते हैं, तो हमारे मन में भी जो उथल पुथल जो होती है वो शांत होने लगती है। लगता है कि उसको कहीं से प्रेरणा मिल रही है, उसको कोई समझाने वाले कोई शक्ति आ गई है, कोई जो हमारे मन को समझा रही है, जो हमारे लाखों समझाने पर भी हमारे वश में नहीं आ रहा था। तो वह जो मन जो है कुछ ही समय के जो है सूर्य के ध्यान के माध्यम से, त्राटक के माध्यम से, उगते हुए सूर्य से जो शुरुआत करते हैं, तो उन्हें इस बात की अनुभूति स्पष्ट रूप से होने लगती है कि कोई हमें प्रेरणा दे रहा है, हमारे भीतर कुछ शक्तियों को ऐसी भर रहा है। और जहाँ से जो है फिर जो विचार जो हमें प्रभावित कर रहे हैं, या जो विचार जो है हमारे लाख चाहने पर भी हमारे भीतर बार बार नहीं निकल रहे, तो वो विचार भी हमारे मन से जो है वो जो सदविचारों के रूप में परिवर्तित होने लगते हैं वे। तो फिर हमें लगता है कि जीवन में कितना शांति और आनंद है। तो ये सब जो है हमारा एंगल ऑफ विजन परिवर्तित करने से ही होता है, और यह सब साधना के माध्यम से होता है कि जहाँ पर जो है जहाँ पर समझाने बुझाने भर से बात नहीं बनती, तो वहां पर हठ योग का सहारा में लेना चाहिए और कुंडलिनी जागरण का सहारा में लेना चाहिए। और इसी के लिए ही जो है सूर्य उपासना के रूप में जो गुरुदेव ने हमें इतना सुंदर और इसके महत्व के बारे में बताया गया है। तो इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं। इन्हीं की कोई प्रश्नोत्तरी बनती है तो अवश्य रख सकते हैं। भैया प्रणाम। जी प्रणाम भैया जी। हमारा एक क्वेश्चन है भैया। जैसे यहाँ पे पैटर्न चेंज है, ठीक है ना। हर हर एक तरह से चेंज है। जैसे आप बोले कि सूर्य के सामने, ये बिल्कुल सही बात है। स्पष्ट आंख खोल के चलते फिरते भी अगर हम सूर्य से हम सभी कहते हैं कुछ भी बात है, तो वे बिल्कुल हमारा सहयोग करते हैं और विचार शून्य हो जाती है। लेकिन अब यहाँ बातें हैं कि जैसे जब ध्यान में जब साधक जाते हैं, तो उनको उस समय वो विचार दिखती है, जैसे कि कोई टीवी, मतलब अच्छी जो विचार हो, जो साधना के स्तर से जो विचार हुआ, जो बुक में पढ़े, वो गौण रह जाता है, वो सूक्ष्म हो जाता है, वो नहीं दिखता। और जो बाहरी बातें हैं वो स्पष्ट दिखता है। मतलब कि जैसे कोई सीरियल देखे, सीरियल हमारा फेवरेट है डॉक्टर आरंभी, वो बहुत प्रेरणा है, जीता जाता है कैसे युवा लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। वे हमारा जी मतलब बिल्कुल मनपसंद सीरियल है। उसको जब हम देखते हैं तो कुछ कुछ ऐसी बातें होती है जो कि अच्छी नहीं है, कुछ ऐसी बातें है जो हमारे अनुकूल है। लेकिन जब साधना में बैठते हैं तो वो निकल के आता है। तो अब हाँ। हमारा पूछना है कि उस मतलब बाहरी दुनिया को हम किस समय देखें कि ताकि हमारे दिमाग पे हावी ना हो, हमारे साधना के क्षेत्र में ना आए, और उसको बस उतना ही तक अहमियत दिया जाए जहां तक उसका सीढ़ी है। जी तो दीदी जी, इसको हम कैसे करें सुंदर। भैया? जी दीदी, तो बहुत ये प्रश्न जो है देखिए सभी साधकों का होता है, और जो आरंभिक साधना जो शुरू करते हैं उन सबको जो है इस प्रकार की समस्याएं सबको आती हैं। तो इसमें कोई मतलब इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा अलग हो रहा है। तो इसको अब देखिए कि ये जो चीज जो घटित हो रही है, तो हमारे अंदर से जो जैसे जो कूड़ा कचरा जैसे बोलते हैं वो निकलता है, तो वो निकलता है, तो उनको हमें जो है साक्षी भाव से देखना होता है। आप अगर देखिए कि आप जो है जब आप अपने स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल में पढ़ने पे जब जब आपका जब एग्जाम होता है, तो एग्जाम में आप देखिए कि जब हम कुछ भी लिख रहे होते हैं, हम कुछ, तो हमें पता है कि हमें कोई देख रहा है, हमें कोई, तो हम हमें कोई देख रहा होता है, तो उस समय जो हम केवल और केवल अपने पे ध्यान देते हैं। अगर एक समय के लिए, कुछ समय के लिए ऐसा होता है, कुछ लोग ये भी करते हैं कि कुछ समय के लिए अगर शिक्षक बाहर चला जाए, कोई आपको देखने वाला न हो, तो सभी जो है पूरी जो जो
क्लास होती है उसमें उसमें वो मच जाती है, हलचल मच जाती है, सब आस-पास एक दूसरे का देखने का सोचते हैं। तो इस प्रकार फिर अधिक अधिक विचार आते हैं। तो वो विचार जो है शांत कब होते हैं कि जब लगता है कि हम केवल अपने पर ही ध्यान केंद्रित करें, जब आपके सामने जो है एक अध्यापक खड़ा हो। तो वो खड़ा हो तो उसी भाव में जो है हम ये मान के चलेंगे कि हमें साक्षी भाव में कोई देख रहा है, और देखने वाला कौन है? वो स्वयं आप हैं। आपकी आपकी अंतः चेतना है, आपकी आत्मा है। तो आपकी आत्मा उन्हें देख रही है। तो जब आत्मा मन को देखती है, तो वो देख रही होती है कि मन कैसे विचार कर रहा है। मन देख रहा है कि अच्छा इस प्रकार के विचार आ रहे हैं, उल्टे-पुल्टे विचार आ रहे हैं। तो आत्मा देख रही है आपको कि चलिए कोई बात नहीं, कर लीजिए। उसको साक्षी भाव में आप देख रहे हैं तो और देखिए उसको, और क्या कहता है, और क्या कहता है। तो जब कोई आपको देख रहा होता है आपको, तो विचार भी धीरे-धीरे आपके शांत होते जाते हैं। और यही कारण है कि जैसे कि बाबूजी भी बताते हैं हमें कि जो विचार हमें अधिक अधिक जो है हमें परेशान कर रहा है, तो वो विचार बार-बार आ रहा है तो उसको देख लेना चाहिए। पर देखना कहते हैं साक्षी भाव से, उसमें जो है उसमें अपने आप को पूरा घोल मत दीजिए। ये नहीं है विचार के साथ-साथ आप भी उसके अंदर घुल गए हैं। आप जो है जब आप अपने आप को मन मान लेंगे तो मन तो उसके अंदर घुल ही जाएगा विचार के अंदर ही। परंतु जब आपको जो है मन के ऊपर की स्थिति, चेतना की स्थिति जब होती है, वो आपको आत्मा मानेंगे, तो आत्मा मन को देख रहा है। आत्मा को वो भुलाने वाली वो शक्ति जो है अपने साथ मिलाने वाली नहीं है वो। तो उसको आत्म रूप में देखिए, आप उसको साक्षी चैतन्य रूप में देखिए। उस रूप में जब आप देखेंगे कि तो आपका जो मन जो उसके अंदर जो है पूरी तरह से जो है वो लिप्त नहीं होगा। लिप्त नहीं होगा तो साक्षी भाव में देखते वो विचार धीरे-धीरे करते-करते अपने आप शांत होने लगता है। अपने आप शांत होते-होते वो शांत आ जाता है। तो हमें देखने का तरीका यही बात बाबूजी बताते हैं कि हमें अपना एंगल ऑफ विज़न हमें परिवर्तित करना है। आज हम जिस एंगल से किसी को देख रहे हैं, किसी दूसरे को देख रहे हैं या अपने विचार को ही देख रहे हैं, तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता है उसमें। तो और सबसे पहले अपना सुधार, अपने विचार को नियंत्रण में करेंगे हम, तो दूसरों का सुधार तो अपने आप होता जाएगा। उसकी जो आपके अंदर जो प्रेरणा शक्ति जो जगती जाएगी, और आपके अंदर जो एक चुंबकता का भाव जागृत होता जाएगा, उसको देखते ही लोग अपने आप समझने लग जाएँगे, और उसके माध्यम से भी जो है आस-पास वाले माहौल पर असर पड़ता जाएगा। और अपने लिए तो हम इतना समझ सकते हैं कि हमें अपने आप को साक्षी भाव में, साक्षी चैतन्य रूप में उसी विचार को देखिए जो आपको परेशान कर रहा है। कुछ समय बाद वो अपने आप ही शांत होने लगता है। जी, दीदी। भैया परेशान नहीं करता, हमें ये जानना है, हमें परेशानी नहीं होती, बहुत अच्छा आनंद मिलता है। अच्छा, हमारे अनुकूल ही बात हुआ क्योंकि उसी को हम रिसीव किए हैं। हमें बात ये जानना है कि कब हम देखें, ताकि वो सब्जेक्ट मुझे उस समय नहीं पढ़ना है। मतलब कब देखें कि हमारे दिमाग में ना आए, हम बाद में देख ले, तो मतलब उसका निश्चित कब समय रखा जाए भैया, ये बात हमें जानना था। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। हमें परेशानी नहीं होती, अच्छा लगता है। हाँ, तो जो विचार आप ये कह रहे हैं कि जो विचार जो है आप अपनी कहते हैं इच्छा से देखना चाहते हैं ना? अब ये आप कह रहे हैं ना? नहीं, जैसे किस समय देखें कि वो आए ही नहीं, मतलब वो सब्जेक्ट उस समय ना आए। हुँ, मतलब हमारा जानना ये है, क्योंकि हम ध्यान में जब जा रहे हैं और हमें तो अभी दूसरे जगह जाना है, तो उस समय हमारा वो सब्जेक्ट ना आए। वो सब्जेक्ट हम रखना चाहते हैं जो सब्जेक्ट को हमको अभी जरूरत है, तो हम किस समय जी। वो चीज को हम देखें, ये बात जी, जी। हम तो देखिए दीदी, देखिए, वो विचार आए ही नहीं, ये भाव रखना तो सही नहीं है। देखिए क्योंकि जो है अभी हमारे मन पर पूरा नियंत्रण नहीं है। जब जब कोई चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं होती, वो बिन बुलाए आती है वो। तो जो चीज़ बिन बुलाए आ रही है, तो हमें तो देखना है उस पर नियंत्रण साधना है। तो नियंत्रण साधने का यही उपाय सबसे अच्छा है कि उसको जो है ज्ञान की आँखों से देखा जाए। वो आ रहा है तो आने दीजिए उसको रोके नहीं। उसमें जब आप अवरोध उत्पन्न करते हैं, उसमें आप अपनी इच्छा जोड़ देते हैं, तो वो और अधिक परेशान करता है फिर हमें। हमें लगता है ये विचार अभी ना आए, परंतु तो उसको तो आना है, तो कोई ना कोई आवश्यकता होगी ना। अब कोई अगर जो है मन में कोई दुविधा बनी हुई है, तो मन को उसका समाधान चाहिए ना। आप कह रहे हैं कि अभी समाधान अभी नहीं करेंगे, पहले हम अपना करेंगे हम। तो आप उसको समाधान दे नहीं रहे हैं, और आप जो है दूसरी चीज़ को महत्व दे रहे हैं। तो दूसरी चीज़ में भी अवरोध बनेगा। वो कहेगा नहीं, पहले आप हमारा कार्य ही कीजिए। अब कोई छोटा बच्चा, किसी को दूध की आवश्यकता है, वो कहेगा हमें दूध पीना है हमें। तो आप कहेंगे नहीं, दूध हम बाद में पिलाएँगे, पहले हम घर का काम करेंगे हम। तो वो चीज़ संभव नहीं है। पहले आप जो है जो बच्चा जो है, जो कि नहीं समझ समझ जिसकी इतनी समझ नहीं है, तो पहले जो है उस बच्चे की आपको इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही जो है मन अभी जो है छोटा बच्चे के रूप में समझिए उसे, कि जो वो जो विचार जो बार-बार मन में आ रहा है, उसको देख लीजिए, उसको समझ लीजिए। उसको समझने पर, उसको प्यार दुलार करने पर, साक्षी भाव से देखने पर अब वो मानने लगता है। तो वो धीरे-धीरे नियंत्रण में आने लगता है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि जो है उस विचार को अभी आप जो लंबे समय तक आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है आपको 5, 10, 15 मिनट तो एक ही विचार को देखना पड़े आपको। तो बाद में वो टाइम ड्यूरेशन कम होता जाता है। फिर वो कुछ सेकंडों मात्र से ही, फिर वो क्षण भर में ही वो विचार आया, आपने देख लिया, हमने आपको देख लिया, अब आप जाइए। तो वो इशारे मात्र से समझने लगता है, और वो विचार आपको परेशान नहीं करता। तो जो विचार आ रहा है उसे आने दीजिए, उसे देखिए उसे, उसको जो है उससे दूर मत भागिए।
दूर भागना समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है हम उसको जो है फेस करेंगे, फेस करके जो है हम जो जैसा विचार आ रहा है, क्योंकि ईश्वर उसके अंदर भी है। अगर कोई अगर गलत विचार भी आ रहा है, कोई हमारा अंदर भी गलत विचार भी आया है, तो गलत उस रूप में भी ईश्वर वहां पर भी विद्यमान है। तो हमें उसको उस रूप में भी ईश्वर को देखना है कि ईश्वर का जो जो ये भाव जो आया है, तो ये हमारे अंदर से जो कुसंस्कारों को निकालने के लिए आया है। तो ये विचार जो बार बार हमें तंग कर रहा है, अब ईश्वर के प्रति हम उसे समर्पित करने जा रहे हैं। हम उसे समर्पित कर रहे हैं, विचार हमें बार बार परेशान नहीं करेगा हमें। तो उसको उस भाव से देखिए और उसको भाव को मानिए कि वो भी ईश्वर की इच्छा से आपके अंदर आया है। तो आया है तो उसको देख लेना, उसको समझ लेना, समस्या का समाधान कर लेना अनिवार्य है। तो हमें जो है समस्या से दूर नहीं भागना, हमें उसको फेस करके उसका समाधान उसको दे करके तब ही हमें शांति मिलेगी। तभी हमें लगेगा कि हम अपने अनुरूपी, तब हमारा जो मन फिर अपने अनुरूपी कार्य करने लगेगा। फिर आप जो काम करेंगे उसको अच्छी नहीं तरह के साथ में कर पाएंगे। नहीं जी भैया, दीदी। यहाँ पे देखिए फिर से हम पूछे, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं हो तब तक पूछेंगे ही, है ना। जी यहाँ जी है बताइए। हमारी ये समस्या नहीं है, हमारा ये जीवन का अंग है। इसके बिना हम जी नहीं सकते, क्योंकि दुनिया में हमें बाहरी चीजों को सहयोग लेना अति आवश्यक है। तो हमें सिर्फ जानना ये है, जैसे कि कल हमारे अंदर विचार आया और तुरंत वो चला गया, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या किए कि वो सीरियल को बिल्कुल बंद ही कर दिए, नहीं देखे। लेकिन जब हम बाहरी दुनिया में जीते हैं तो वो सीरियल हमारा शस्त्र बन जाता है, सहयोग करता है। लगता है कि जब ये इतनी अच्छी महिला है, एक सारी गृहिणी को संभालते हुए डॉक्टर बन सकती है, तो हम भी तो वही हैं, हम क्यों नहीं बन सकते। हमारे लिए ही दिखाया गया है, हम भी वही, हम भी हर एक क्षेत्र में हम काम करने में सफल हैं और सफल ही होंगे। जहाँ असफलता का तो कोई बात ही नहीं है, मेरे भाग्य में नहीं है, सीधा बात। जब वो इतना मेहनत कर दी तो हम क्यों नहीं करेंगे। लेकिन कल क्या किए कि हम बंद कर दिए, नहीं देखे। तो अब हमारा पूछना है कि इस चीज को, बाहरी दुनिया को हम किस समय ले, ताकि न, इस चीज को हम हाँ तो ढूंढ देखिए लें। उसका, जी देखिए उसका नियंत्रण करने का तरीका वही है। देखिए शायद शब्द अलग अलग हो सकते हैं, जैसे जिसको हम समस्या कह रहे हैं आप उसको और कोई शब्द का उच्चारण करेंगे। जो विचार आपको नहीं चाहिए वो विचार आपके पास आ रहा है, तो हमने उसके लिए आपको कहा कि ये आपके लिए समस्या है। अब आप उसको कुछ और शब्द कहेंगे। आप आपके लिए वो क्या है? देखिए जो विचार आपको नहीं आना चाहिए फिर भी वो विचार आ रहा है, आप उसके लिए क्या शब्द का उच्चारण करेंगे ये बताइए। जैसे जो शब्द नहीं, माने वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुमूल्य समय, बहुमूल्य वो शब्द है, लेकिन हाँ हाँ। अभी नहीं। साधना में नहीं आना बच्चा। और मतलब मुझे इस चीज की तलाश है कि कब उस चीज का क्लास करें, जैसे वो मेरा टीचर है, कब उस चीज का हम क्लास करें, ताकि ये प्रथम क्लास में ना आए। ये बात हम पूछे, क्योंकि जो पढ़ते हैं वो नहीं आता, और जो बाहरी दुनिया वाला है वो पहले आता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, ये बात हमने जानना है। जी जी। भैया। तो जी दीदी। जी जी दीदी, हाँ आप बताइए दीदी। जी दीदी प्लीज। मोनिका दीदी कहीं को, जी दीदी बताइए। हाँ भैया, इससे थोड़ा मिलता जुलता मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगी। जैसे अगर रात में हम फोन देख के सोते हैं, कुछ भी रील्स देख रहे हैं या सुबह उठते ही फोन लेने लगे, तो हमारा जो ऊर्जा होता है वो वहां पे चला जाता है। और उस समय अगर हम बाबूजी का क्लास देखते हैं या आपकी क्लास देखते हैं और फोन को थोड़ा साइड रखते हैं कि तुम्हारा टाइम मेरा प्रायोरिटी ये है, इसके बाद तुम्हें लूंगी, तो क्या होता है कि जिस क्षेत्र में हम उस समय सोते या जागने के बाद हम जिस क्षेत्र पे फोकस करते हैं, वही हमारे अवचेतन मन में चलता रहता है। मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि जब मैं सोने से पहले फोन चलाती हूँ तो मुझे वो रील्स चलते रहते हैं, किसी से बात करती हूँ फोन पे तो वो बातें चलती है। तो इसीलिए भैया भी बताते हैं, अमन भैया भी बताते हैं कि डिजिटल फास्टिंग, जैसे सोने से 2 घंटा पहले आप फोन या लैपटॉप ये सब मत देखिए, या उठने के बाद तुरंत इन चीजों पे, क्योंकि अभी उतना साधना मेरा तो नहीं है कि मैं तुरंत स्विच कर लूं एक दूसरे से। लगता है कि कर लूंगी, मैं तो सामर्थ हूँ, लेकिन वो डूबता चला जाता है, वो माइंड में बैठ जाता है। एक भी रील देख लो तो उसकी छवि माइंड में बैठ जाती है, फिर वो जो क्लास चल रही होती है तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब कर रही होती है। तो मैंने कभी, जब मैंने फोन नहीं उठाया है सुबह उठ के या सोने से पहले कुछ टाइम फोन नहीं देखा है, तो उस पे काफी नियंत्रण हुआ। और मैं इसको दिन में देख सकती हूँ जब मेरा प्रायोरिटी खत्म हो गया है, मतलब साधना से मजबूती आ गई है, अब मुझे पता है कि वहां से क्या लेना है, कितना नियंत्रण रखना है। तो ये थोड़ा मेरा अनुभव है। बाकी दीदी से मिलते जुलता क्वेश्चन था इसीलिए धन्यवाद दीदी। बताया। नहीं नहीं, आप बिल्कुल, आपसे बातों से हमें ये समझ में आया कि पहले हमारा जो, इस लाइन में जो हम जॉब कर रहे हैं, इसको हमें पहले ओवर कर लेना है, ओवर टाइम।
और जब हाँ दीदी। मतलब हाँ मतलब 2 से 3 के बीच में हम देखेंगे तो हाँ भी नहीं होगी। लंच के समय में, जैसे लंच के समय में हम बाहरी भोजन करते हैं शरीर के लिए, तो वो तो हमारा शरीर के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दीदी, आभार। भैया मेरा एक जी प्रश्न भी था। जी दीदी जी, बिल्कुल बिल्कुल। भैया मैंने कल से सूर्य ध्यान शुरू किया है, तो आपका वो रिकॉर्डेड देख रही थी मैं सर। कल तो 7:15 बजे शुरू किया था और आज 8 बजे शुरू की थी। तो मुझे जैसे धूप में वैसी कोई दिक्कत नहीं हुई। बस हाँ, कल देख नहीं पा रही थी, तो मैं संभवी मुद्रा नहीं करके मैं बीच आधी आंख खोलती हूँ बस, कि जितना हम्म। मेरी क्षमता है, जैसे आप बताते भी है वीडियो में कि थोड़ी आधी आंख खुले रखने के लिए। तो वैसे ट्राई कर रही थी, कल पानी निकल रहा था, लेकिन आज ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ कि पानी निकल रहा है। और गर्मी, हम्म। गर्मी तो नहीं लगती। मुझे लगता है कि हवा चलती रहती है तो गर्मी का इतना कुछ आभास, बेटर डिस्टरबेंस नहीं होता है। तो ये सूट कर रहा है या इसको क्या बोले? और आंख में से अगर पानी निकल रहा है तो उससे मैं कैसे हैंडल किया जाए इसको? हाँ, तो आंख में से पानी निकलता है, उसे जो है बाहर निकलने देंगे। आपके शरीर से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। तो जो है सूर्य साधना से बताया जाता है कि जब, जैसे कि देखिए, एक चीज बताई है कि आज के भी स्वाध्याय में भी आया है कि जब जब कोई साधना नहीं होती तो सूर्य साधना उस समय होती थी। तो हम जो है आज की पंचकोशीय साधना को सूर्य साधना से अगर हम मिला करके देखें तो तो जो है सूर्य साधना से ही जो है पांचों कोशों की किया जो शुद्धिकरण इसी के माध्यम से हो सकता है। तो आपकी जो है शुरुआती अवस्था में इसकी शुरुआत होती है जब आप जो है त्राटक के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं, जो कि आज का जो क्रिया योग जिसको हम मानते हैं कि ये जो क्रिया योग जो मनोमय कोश का क्रिया योग है। तो मनोमय कोश की क्रिया योग जब आप कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इसका प्रभाव आपके स्थूल शरीर में पड़ेगा, यानी कि अन्नमय कोश। आपका अन्नमय कोश परिष्कृत होगा। तो अन्नमय कोश के परिष्कार होने की पहचान यही है कि आपके शरीर से पसीने का आना, आंखों से पानी का आना, टॉक्सिन्स का निकलना, नाक से पानी भी आएगा अभी तो ऐसी स्थिति में जो है अलग अलग स्थितियों में हमें जो है धीरे धीरे हमें शरीर को हल्कापन लगता है। हल्कापन लगने लगता है कि हमारे शरीर के रोग विकार दूर हो रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ रही है। इम्यूनिटी बढ़ने से जो है फिर सर्दी सर्दी जुकाम में इनमें परेशानी नहीं होगी। तो आपका अन्नमय कोश परिष्कृत हो रहा है आपके ध्यान के माध्यम से। दूसरा है कि जो फिर बाद में थोड़ा समय बाद लगेगा कि अन्नमय कोश परिष्कृत हो गया तो फिर आपका जो है प्राणमय कोश का परिष्कार होगा। फिर थोड़े ही समय में आप इतनी अधिक ऊर्जा से भर जाएंगे आप कि जब हमने जैसे किसी भी जब हमने कोई वो होता है, हमारे कोई चोट लगती है तो पहले उसकी सफाई हो जाती है, तो उस पर दवा अच्छा काम करती है, जल्दी उस घाव को भर देती है। तो आपने पहले सफाई कर ली उस क्षेत्र की, तो अब जब दवा लगाई, यानी कि जब आपने ध्यान किया, सूर्य सूर्य साधना की, तो उसके माध्यम से हमारा प्राणमय कोश तो थोड़े ही समय में इतनी ऊर्जा को पा लेते हैं कि लगता है कि दिन भर हम बिना थके, चाहे ऑफिस ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, कोई भी काम हो, शारीरिक काम हो, मानसिक काम हो, उसमें हमें थकान नहीं होती है हमें। तो आपको लगता है कि हाँ, प्राण में कुछ भी जागृत हो रहा है। और जब हम ध्यान के माध्यम से, फिर अब ध्यान की बारी आती है कि तो हमारा ध्यान भी हमारा गहरा लगने लगता है थोड़ा। अभी तो शुरुआत में तो आप ध्यान कर रहे हैं तो लग रहा है कि ध्यान तो हो ही नहीं रहा इसमें तो कुछ भी। तो ध्यान नहीं हो रहा, परंतु आपका अन्न में और प्राण में कुछ का शुद्धिकरण यहाँ पर इस अवस्था में हो रहा है आपका। और फिर जब उसके बाद जब धीरे धीरे जब इनके जब मजबूती आती जाती है, जब हमारे जो आधार हमारा मजबूत होता जाता है, तो फिर हमारी जो ऊपरी कोशों की जो गति जो होती है वो मिलती जाती है हमें। फिर जो है ये जो पहले अपने मन को कंसंट्रेट करने की बात, यानी कि जो मन को केंद्रित करने की बात, जो कि अ, त्राटक साधना के माध्यम से हो रही है। फिर यही त्राटक में जब मन को जब और सुधार होता है तो फिर उसके अंदर जो है वही त्राटक साधना आपके ध्यान में बदल जाती है। तो ध्यान जो है वो इसी की जो है त्राटक साधना की एक ऊंची अवस्था है। और फिर जो इसके बाद फिर एक और ऊंची अवस्था आती है विज्ञान में कोश में, समाधि की अवस्था। तो इस प्रकार जो है जो समाधि की अवस्था आती है तो फिर वो समाधि फिर और लंबे समय तक जब लगने लगती है तो फिर वो आनंदमय कोश की अवस्था प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो है अन्नमय से लेकर के आनंदमय कोश तक की यात्रा जो है हम इसके माध्यम से हम पूर्ण कर सकते हैं, तो केवल इसी सूर्य साधना के माध्यम से ही। तो इसमें दीदी कोई भी गलत नहीं है। तो आपका अनुभव बहुत अच्छा है। तो इस आरंभिक साधकों को इस प्रकार का अनुभव होता है, और अन्य साधकों से भी आप अनुभव ले सकती हैं, वो भी आप बताएंगे आपको उसके बारे में। तो गलत नहीं है इसमें कुछ भी, सब सही है दीदी ना। अभी 8 बजे अगर शूट कर रहा है दिल्ली में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं कर सकती हूँ ना उसको? मतलब हाँ, एक बिल्कुल घंटे में अच्छा। योगा भी कर लेती हूँ, तो अभी तक तो कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा है। जी जी, हमें यही समय तो बढ़ाना है, हमें समय बढ़ा रहे हैं आप, तो यानी कि जो है आपको और अच्छा लग रहा है तो उसका आनंद लीजिए। देखिए, दोपहर में किसी को भी आनंद आता है, उनको बिल्कुल नहीं आता उनको। तो ये तो अपनी अपनी जो है साधना जब आगे बढ़ाते हैं तो हम अपने अपने में परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए दिक्कत जी नहीं जी। आती। जी जी दीदी। जी भैया, मतलब शूट कर रहा है तो करते रहना। हाँ, कर सकते हैं, पर थोड़ा सा समय तक रुक करके थोड़ा उसका लाभ लीजिए उसका थोड़ा,
क्योंकि सुबह के समय में जब थोड़ा आप लंबे समय तक कर पाएंगे आप, क्योंकि धूप थोड़ा बढ़ जाएगी तो समय थोड़ा कम रहेगा ना। तो पहले हमें थोड़ा लंबा अभ्यास भी करना चाहिए। थोड़ा लंबा देखने पर हमें पता लगता है कि उसका जो है ना हमारे पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। हम अब अगर हम थोड़ा सा कम देर करते हैं तो उसका थोड़ा इतना अधिक आभास पता नहीं लगता हमें। तो धीरे धीरे आप जो है समय की अवधि पहले थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और फिर बाद में जो है ये समय का टाइम पीरियड जो है ये थोड़ा बाद में शिफ्ट कीजिए। भैया आपका तो वीडियो देखती हूँ तो 1 घंटा तो रहती हूँ मैं वहाँ, शवासन सब कुछ के साथ 1 घंटा हो रहा है। हाँ, काफी है तो अच्छी बात है, फिर तो अच्छी। 1 घंटा भी जी काफी भैया, अच्छा है। जी। प्रणाम भैया, जी, धन्यवाद भैया। धन्यवाद दीदी जी। प्रीति दीदी जी, दीदी प्रणाम भैया। जी, भैया प्रणाम हम दीदी। ये कह रहे हैं कि सूर्य को जैसे अग्नि और जल का दोनों संज्ञा दी गई है। तो जैसे कि हम लोगों का जो घर होता है उसमें अग्निकोण पे कहते हैं कि अग्निकोण पे मंदिर स्थापित करते हैं। अगर वहां पे बाथरूम वाथरूम बन गया है तो बड़ा दोष मानते हैं। तो इसमें तो कोई भेद ही नहीं रह गया जब सूर्य को अग्नि और जल दोनों मान रहे हैं, दोनों की संज्ञा दी जा रही है। जी जी। तो देखिए, जो वास्तु दोष का जो नियम जो होता है वो उन्हीं के लिए ही लागू होता है जो मनोमय कोष से जो लोग जिनकी अवस्था जो उससे जो है लोअर वाली अवस्था है। जो मनोमय कोष से ऊपर चले गए हैं उनके लिए वास्तु दोष का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम मानते हैं कि जो सूर्य उपासक हैं और जो ये जो वास्तु दोष जो है ये जो है ग्रहों उपग्रहों नक्षत्रों से संबंधित ही ज्ञान विज्ञान है। तो जिसने सूर्य साधना को ही जो है अपना माध्यम बना लिया और सूर्य साधना के माध्यम से मनोमय कोष के ऊपर पहुंच गया, तो अब जो है सूर्य पर जो है ग्रहों ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता। तो सूर्य जो है इनको प्रभावित जो है वो अवश्य करता है, परंतु जो है अब ये वाला तो जो बात जो है ये ग्रहों का प्रभाव हम पर किस प्रकार पड़ता है इसी के आधार पर बताया गया है कि इस एंगल पर ये होना चाहिए, इस एंगल पर ये होना चाहिए। क्योंकि सामान्य अवस्था जो है एक सामान्य व्यक्ति की अवस्था जो है यही अवस्था होती है कि उनको जो है वो मनोमय कोष से उसकी लोअर लेवल होता है उनका, तो उन पर जो है इन स्थितियों का प्रभाव पड़ता है। परंतु सूर्य साधना करने वाले को और लगातार जो है इसका निरंतर अभ्यास करता रहता है, वो उस मनोमय कोष से ऊपर चला जाता है और उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपने भीतर जो है एक एक जो है मजबूत हमें जो है भाव रखना होता है कि हम जो सूर्य उपासक हैं और हम पर जो है मन का प्रभाव नहीं पड़ने वाला, हम जो है ग्रहों के प्रभाव से बहुत ऊपर हैं। तो इसके माध्यम से भी हम अपनी जब साधना करते हैं तो इस तरह के विचार भी उस क्षेत्र की नेगेटिविटी को अपने आप हटा देते हैं। जी दीदी। जी जी भैया, भैया जी भैया। प्रणाम। भैया प्रणाम आप सभी को। भैया जी ये प्रणाम। करें कि इस समय तो इधर जून में लॉट किया गया है कि सूर्य के किरण से बचें, धूप से बचें ना। हम्म। इधर बहुत जी आपको। ज्यादा तपन है ना, तो सब लोग लॉट कर दिए, सबके मोबाइल में आ गया था। हम्म। और जी तो दूसरा चीज देखिए। है भैया कि जी 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 दीदी जी, बताइए दीदी। एक और प्रश्न है भैया कि एक कमर्शियल जगह बनाया गया है लॉन का, तो उसका सीढ़ी दाएं तरफ से घुमा जाता है, वो बाएं तरफ से हो गया है, तो उसका वास्तुशास्त्र से क्या होगा? देखिए, अगर आपका जो है मन मजबूत है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। देखिए, अभी इसी बात की चर्चा अभी कर रही थी, प्रीति दीदी भी कर रही थी अभी। तो जी अगर जी हमारे मन जी। में अगर कोई जो है गांठ नहीं है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अगर मन में आपके गांठ है, अन्यों के में गांठ है और आपको लगता है कि भाई वो बार बार बोलते रहेंगे तो हमारा मन भी जो है बार बार परेशान रहेगा, तो चाहे आप भले ही आप उसको जो है चेंज करा अच्छा लीजिए, अच्छा परंतु वास्तविकता तो यही है, सत्य तो यही है कि ये जो भी कुछ है ये मनोमय कोष तक ही है। हमारा मन मन से ऊपर जाने पर जो है ये सब परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं करती हमें। तो अच्छा। ये अपने ऊपर ही दीदी है। देखिए, अब जो बाबूजी बात बोलते हैं कि ना किसी ने उनको कहा था कि ना कभी भी जो घर का जो मुख जो है वो दक्षिण की दिशा में नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी थी कि हम जो है अपने घर का जो मुख जो है वो सूर्य की ओर रख सकते थे, घर घर का जो एंट्रिंग गेट जो था वो सूर्य की ओर रख सकते थे, परंतु उन्होंने जानबूझ करके दिखाने के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने अपने घर को जो है दक्षिण दक्षिण मुखी बनाया। उनका जो घर का जो प्रवेश द्वार है वो दक्षिण से ही होता है उनका। तो अपना अपना जो है जब हम सूर्य जी उपासक हैं, सत्य की साधना करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इनका। तो इस प्रकार की हमारे भीतर एक पूरी तरह से हमारे अंदर एक सकारात्मक भाव होना चाहिए। नेगेटिविटी आएगी तो नेगेटिविटी ही आपको असर डालेगी। ये नहीं है कि आपने सीढ़ी वहां बना ली, उस सीढ़ी बनाने के कारण लोगों ने जी आपके मन में नेगेटिविटी भरती वो आपको प्रभावित कर रही है आपको। तो एक तो ये है। दूसरा प्रश्न आपका था दीदी की जो इस बहुत समय जो बहुत सनवेव हो धन्यवाद रही भैया। है। जी जी दीदी, तो आपने एक प्रश्न जो पूछा जी आपने कि इस समय जो है सूर्य जो है बहुत तीव्र है तो हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो सूर्य को अगर आप मित्र बना लेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। इसलिए जो है सुबह सुबह के समय में जो सूर्य जब उग रहा है, उगते हुए सूर्य की अच्छा साधना आप कीजिए। उसके साथ में जो है सूर्य के साथ में अपना संबंध बढ़ाइए, उसको जो है जो एज ए फ्रेंड मानिए। जो हम साधना कर रहे हैं, जो हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो ये केवल कहानी नहीं है, ये हम कि सूर्य को अपना मित्र बनाएं, ऐसा करें वैसा करें, उसका भाव भी करना है और उसके भाव को अपने भीतर घटित होते हुए भी देखना है।
जब सूर्य को आप मित्र बना लेंगे तो फिर सूर्य की किरणों से डरना क्या? वो सूर्य तो आपको शक्ति देने के लिए आया है। अब आपके भीतर, शरीर के भीतर वो सामर्थ्य नहीं है, आपने उस सामर्थ्य को जागृत नहीं किया, तो हीट वेव को आपने मार के रख दिया। या हीट वेव ने आपको मार दिया, मतलब ऐसा हो गया। तो जब आप उसके हाथ में सामंजस्य बना लेंगे, साधना इस प्रकार अपने आप को जो है अपना स्वरूप इसका बना लेंगे, तो वो सूर्य तो आपको लाभ देने आया है आपको। तो वो सूर्य की जो गर्म जो किरणें जो है वो तो आपको साधना में बहुत ऊंचा उछाल देकर के जाएंगी आपको। परंतु उस अवस्था तक आने के लिए पहले हमें जो है सूर्य की जो उपासना जो है, सूर्य की जो साधना जो है, हमें जो उगते सूर्य के साथ में करिए, उसके साथ में ध्यान का अभ्यास कीजिए। इस समय अगर नहीं होता तो अगर केवल बैठ सकते हैं तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए और आंखें बंद करके ध्यान कीजिए। और जैसा कि अभी मोनिका दीदी ने बताया कि उन्होंने सूर्य का ध्यान शुरू किया है, तो उस तरह से आप अभ्यास कीजिए और आपस में अपने विचारों को एक दूसरे के साथ में शेयर कीजिए कि किस प्रकार आपको अनुभूति हो रही है, कैसा क्या लग रहा है। और जो है यहाँ पर भी अपने विचार रख सकते हैं, किसको कोई समस्या आई या क्या अनुभव हुआ, तो उसके माध्यम से भी हम अपनी साधना को आगे लेकर के जाएं। जी दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा बताएं कि अब मन का सारा विकार खत्म हो गया। सोच रही थी कि सीढ़ी उल्टा हो गया क्या। बहुत अच्छा भैया, थैंक जी आशा। जी दीदी। अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मेरे पास किताब नहीं है, हम ये सब। प्रणाम भैया, सभी छात्रों को प्रणाम। भैया, प्रणाम। ये प्राचीन काल में कहावत है और अभी भी उस चीज को लोग मानते हैं कि धूप को अगर तापना है तो पीछे से तापिए और आग को तापना है तो आगे से तापिए। लेकिन यहाँ जब साधना ध्यान की जाती है तो आगे से किया जाता है। ये बात है, बोला था। हाँ, तो तो देखिए वो सामान्य जन के लिए हो सकता है, पर कमला दीदी तो हमारी सामने से ले रही है, देखिए। तो आपके सामने तो जो है बहुत बड़ा उदाहरण है। तो जो है, जब आध्यात्म में जो है ना, सारे के सारे जो नियम, जो संसारिक नियम जो बनाए जाते हैं, वो नियम यहाँ पे कार्य नहीं करते। यहाँ पर तो यहाँ पे बंधनों का तोड़ने का समय है। अभी जैसे कि जो है, जैसे अभी जो है बिंदु दीदी ने कहा और प्रीति दीदी ने कहा कि ऐसा मान्यता है संसार में। संसार की मान्यता को जब हम आध्यात्मिक एंगल से हम देखते हैं तो मान्यताएं वहां पर नहीं रहती वो। तो हम उस तरह से हम देखेंगे तो जो है, हम जब आध्यात्म एंगल में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारे अंदर ही सारी समस्याओं का समाधान होता है और हम संसार के माध्यम से समस्याएं खोज रहे होते हैं। शुरुआती अवस्था में ठीक है कि आप शुरुआती अवस्था में संसार के साथ रह करके अपना सामंजस्य स्थापित करके उसके माध्यम से समाधान खोजिए, पर अपनी स्थिति को, अपनी साधना के स्तर को भी ऊंचा उठाना है हमें उनको। तो इस प्रकार भी हमें सोचना चाहिए अवश्य, है ना। जी दीदी। जी जी भैया, मीना दीदी कुछ। जी जी प्रणाम दीदी भैया। जी प्रणाम प्रणाम भैया। दीदी। भैया, जी एक चीज पूछ रहे थे, जैसे हम बहुत कोशिश करते हैं सूर्य साधना करने के लिए, लेकिन जैसे धूप में जाते हैं ना तो मेरा वो आँख ही खुल ही नहीं पाता है। बहुत, मतलब क्या बोले, वो तुरंत आँख चौंधियाने लगता है। मतलब चेहरा का एक्सप्रेशन ही बदल जाता है। मुश्किल से 5 मिनट 7 मिनट ही बैठ बैठ पाते हैं। तो फिर इस कंडीशन में क्या करेंगे? बंद करके करेंगे या क्या करेंगे? बहुत कोशिश किए, नहीं। लेकिन वो। जी भैया। जी जी दीदी, तो देखिए इस परिस्थिति में आप ना कहीं ऐसे स्थान पर जाइए, खुला स्थान हो जहाँ पर उगते हुए सूर्य को आप देख पाए। क्या आप उगते हुए सूर्य भी देखने में यही समस्या होती है आपको? नहीं नहीं, सुबह का नहीं बजे, जैसे 7 बजे के बाद अगर जाते हैं, जब धूप धूप जैसा होता है उस समय, मतलब 7 बजे 8 बजे भी हम अगर सूर्य की तरफ देखते हैं या धूप में जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक वो आंख बंद हो जाती है और वो चेहरे पे, वो ललाट पे सिलवट, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, मतलब नहीं चाहते हुए भी होता है। तो इसकी वजह से हम हाँ बहुत कोशिश किए हैं इसको करने का। लेकिन वो, और भैया आपका जो वीडियो बता रही है मोनिका दी, वो कहाँ से अवेलेबल होगा? वो अगर देखते हैं उसके साथ करके, हम थोड़ा सा छाया में बैठ के बहुत कोशिश किए हैं भैया, लेकिन हम बालकनी में बैठ के कर लेते हैं, लेकिन धूप में नहीं जा पाते हैं, थोड़ा सा हाँ, प्रॉब्लम तो होता है। जी, तो देखिए इसमें जो है समय को थोड़ा परिवर्तन करना है हमें। आप जो है उगते हुए सूर्य के साथ में कीजिए। ये 7 बजे वाला समय आपके लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए कहा जाता हम्म। है कि धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाना है। अगर कोई साधक है, जैसे पहली बार उसको पंचकोश का जो योग साधना बताया जाए, पहली बार उसको अगर महामुद्रा जो है वो करने को कहा जाए, तो महामुद्रा नहीं कर पाएगा, उसका साइड इफेक्ट भी हो जाएगा उसको। तो यही चीज आपके साथ में हो रही है। तो आप 7 बजे वाला कर रहे हैं, जबकि इस समय तो सूर्य उदय जो 5:30 बजे हो जा रहा है। तो आप जो 1.5 घंटे बात कर रही हैं आप इसको, तो आप जो है उस समय कीजिए जब सूर्य उदय होने का समय है। कहीं भी बाहर आप जाइए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर की जो शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि फिर आप ये 7 बजे वाला 8 बजे वाला, फिर आप कहेंगे कि 8-9 बजे वाला भी सूर्य हमें परेशान नहीं करता हमें। तो ये तो जो है अपनी पात्रता को बढ़ाने वाली बात है। तो वो तो जो है सूर्य देवता, सूर्य भगवान तो हमें शक्ति देना चाहते हैं। अब हम अपनी पात्रता को बढ़ाएंगे तो तब हम वो शक्ति उस रूप में हम उसको ले पाएंगे, हम उसको। तो धीरे धीरे हमें इसका अभ्यास करते करते हम उस स्थिति तक आना है हमें। एकदम से हम अभ्यास कर रहे हैं, ये आपके लिए भी मुश्किल है, हार्ड है, ये सभी के लिए मुश्किल होता है। देखिए ऐसा अनुभव तो आपको जो मोनिका दी से मिलेगा, इनके साथ भी ऐसा होता था कि ये सूर्य गर्मी में रह ही नहीं पाते थे शुरुआत में, पर अब सुबह का अभ्यास से जो है धीरे धीरे जो है हम उसके साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं, मतलब भाव हमारे अंदर आ रहा है, वैसा अनुभव भी हो रहा है
केवल अब भाव ही नहीं, विचार ही नहीं रहा, अब ये पूरी तरह से अनुभव में उतर गया हमारे वो। अनुभव में उतर गया है तो फिर अब जो है, अब आपको अधिक मान्यता करने की आवश्यकता नहीं है, अधिक मानने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके अंदर ये अनुभव जो है धारणा बन करके बोल रहा है कि नहीं, अब हमने इस चीज़ को धारण कर लिया है और ये चीज़ हमें जो कोई हमें असर नहीं डालती और ये केवल हमें लाभ देकर के जा रही है हमें। तो धीरे-धीरे हम समय बढ़ाना है दीदी, तो आप उगते सूर्य के साथ में कोई हानि नहीं होगी इसमें। भैया जी। मैंने चैट पे लिंक डाल दिया है यूट्यूब चैनल का, तो उसका फर्स्ट 3 वीडियोस वही है, तीसरा वीडियो क्रिया योग का है जो मैं करती हूँ, और पहला 3 तो परिचय है, तो वो देख सकती हैं दीदी। हाँ, 3-6 वीडियो तक सही है, तो शुरुआत के 3 वीडियो देखे जा सकते हैं और 3-6 बाकी 3 भी आए थे, उसी पे ही है। जी, जी, जी धन्यवाद है। जी, मीना दीदी कुछ कहना चाहती थी। जी दीदी प्रणाम। जी भैया प्रणाम। समय तो हो ही गया है। बस वो जो दीदी ने एक वास्तु वाली बात की थी, तो भैया ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया है। दूसरा एक ये भी बात है कि आकाश में तो कहीं कोई दिशा ही नहीं होती, और यही है सबसे पहले हम अपनी मान्यता को मजबूत करके ही साधना में उतरते हैं। जो पहला है कि हर जगह में, हर विचार में, सब जगह ईश्वर ही ईश्वर है, और ईश्वर की धारणा करना है, इसी को अपने मन में बसाना है। तो फिर ये आएंगे ही नहीं प्रश्न। तो जितना अनुभव किया है, क्योंकि पहले दिन से बाबू जी यही साधना बताते हैं कि कितना भी विकार में, हर चीज में ही ईश्वर है। अब हमें तो कई जगह ध्यान ही नहीं जाता कि यहाँ भी ईश्वर है, लेकिन इसी साधना को पकाते पकाते ये सारी साधना हो रही है। और जब भैया को पहली बार हमने भी देखा था, तो लगा था कि ये ऐसे तो संभव ही नहीं है। मैंने सबसे पहली बार जब गई थी भैया, सब आपको देखा था बाबूजी की छत पर पहली बार। भैया दिन के इतनी धूप में कर रहे थे, तो बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ था। लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि मैंने बहुत साधना की नहीं है, लेकिन जैसे अब छुट्टी है तो मैंने कोशिश की है और तेज धूप में करने की कोशिश की है, तो संभव बन पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो गीता दीदी हैं उनका भैया थोड़ा सा वो पहले बता भी चुकी हैं, उनका अन्वय का थोड़ी दिक्कत है, इसलिए उनको दिक्कत आ रही है। और क्योंकि उनका भोजन वगैरह भी लेट होता है, तो हुँ। वही है कि पहले अन्नमय पे तो पूरा काम करना ही पड़ेगा दीदी, तभी जाके ये प्राणमय की साधना में हम आगे बढ़ पाएंगे। और मोनिका दीदी बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं, तो हम सभी इससे भी प्रेरणा लें कि सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो जितना कर पाए उतना करें। बहुत ही सुंदर है भैया, आपकी कक्षा के माध्यम से हम सभी प्रेरित भी होते हैं, और जिस तरीके से सब साधना में जुटे हुए हैं, तो सविता देवता के साथ उनको मित्रवत देखेंगे तो बड़ा आनंद आया भैया। आंख बंद करके बैठे तो लग रहा था कि बहुत तेज जैसे धूप में पहले बैठते हैं, और फिर उसके बाद 5 मिनट का जो भाव करते हैं, उस भाव के बाद अपने आप ही लगता है जैसे चारों ओर शीतलता हो गई है बंद आंखों में, और फिर खोलते हैं तो बड़ा सहज सा लगने लगता है। तो ये अनुभव मैंने भी किया। अभी मुश्किल से 1 सप्ताह भर हुआ होगा। तो मांग रही थी मैं कि मुझे कोई ऐसा स्थान मिल जाए, मेरे घर में कोई ऐसा स्थान भी नहीं था, तो बनवाया है गुरुदेव ने। लोग तेज सूर्य के उसमें ही करने की बनी है। तो धन्यवाद सभी को, प्रणाम भैया। जी, प्रणाम दीदी, बहुत सुंदर। देखिए दीदी ने अपना अनुभव बताया। हम जब कण-कण में ईश्वर का भाव जब रखने लगते हैं, तो ये सारे जो वास्तु दोष सारे सिमट करके आ जाते हैं। और देखिए साधना में जैसे दीदी ने बताया कि उन्होंने गुरुदेव से स्थान माँगा तो स्थान भी मिल गया। तो वास्तव में ये मन की शक्ति है जो कि परिस्थितियों को चुंबक की बातें खींच लेती है। तो जैसे-जैसे मन में हम अपनी संकल्प शक्ति धारण करते हैं, तो हमें वो सब के सब मिलने लगता है। हमें लगता है कि जीवन में जो है हमें और क्या चाहिए हमें। जो मन हमारा चाह रहा है, सकारात्मक विचार कर रहा है, वो हमें मिलता जा रहा है। तो ये दिखाता है कि हमारा मनोमय कोश भी हमारा जो है कि कितना जो है इसका विकास हो रहा है इसका, और किस स्थिति तक हम पहुँच चुके हैं हम। तो दीदी को जो अपने अनुभव देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी आपको। प्रणाम दीदी। जी भैया, जगह की दिक्कत मुझे भी लग रही थी, लेकिन जब आपने बोला एक बार बात करके देखो, आप उन्होंने एक बार में ही हाँ बोल दिया छत पे जाने के लिए, तो मुझे भी हुँ। अब मिल गया जगह। जी भैया, बहुत हाँ। बहुत धन्यवाद मार्गदर्शन के लिए। जी, ममता धन्यवाद दीदी। दीदी से हमको एगो पूछना है कि धूप में बैठने से चेहरा काला पड़ने लगता है, तो ई कोई चीज से होता है कि धूप से होता है दीदी? मुंह में काला काला छाई नियर आ जाता है। दीदी तो जैसे शुरुआत में आप सनस्क्रीन थोड़ा लगा सकते हैं, जैसे शुरुआत, हाँ। और धीरे धीरे जब आपका बॉडी एडजस्ट कर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, दिक्कत नहीं होता है, धूप से काला नहीं पड़ेगा ना? नहीं, सनस्क्रीन आता है एक छोटा सा, अगर आप वो हाँ, थोड़ा आता लगा आता सकती है है। आरंभिक आता के है। लिए, उसका अच्छा। सहारा ले सकते हैं, लेकिन बाद में आपको उसका एडजस्ट हो जाएगा। और उगते हुए सूरज में उतना नहीं रहता है टैनिंग, तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
ठीक। जी दीदी प्रणाम। जी, और इस भाव से ना करें कि रूप जो है काला पीला होगा, उससे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो मेन अपना उद्देश्य देखना है हमें। एक दिन तो जब हमारा शरीर नहीं रहेगा तो वैसे ही काला हो जाएगा सब कुछ, सब जला दिया जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो हमारे जो है हमारा उद्देश्य देखिए, ध्यान में रखिए कि उस उद्देश्य को ध्यान रखेंगे तो ये सारे भाव आएंगे ही नहीं। ये सारे जो भाव जो है, जो हम जो संसारिक भाव जो है, जैसे कि हम लगा है कि हमें किसी को दिखाना है या संसार हमें देख करके क्या बोलेगा, आप काले हो गए हैं, दुबले हो गए हैं, पतले हो गए हैं। तो सांसारिक भाव के अनुरूप जब आप अपनी साधना का जब आप ये करने लगते हैं कि हम उसके अनुरूप अपनी साधना जो है वो बदलने लगते हैं, तो हमें जो साधना में कुछ विशेष जो है गति नहीं मिल पाती हमें। पर हमें जो है इन सब भावों से ऊपर उठना है, संसार से ऊपर उठना है, तो संसारी भावों को तो हमें पीछे रखना ही पड़ेगा हमें। तो आप थोड़ा-सा इससे ऊपर सोचिए, और जो होगा अच्छे के लिए होगा। क्योंकि यहाँ पर जो है व्यक्ति को जो है गुणों के रूप में जाना जाता है। वो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो बहुत काले होंगे, परंतु उनके गुण इतने उच्च हैं कि जो है उनको सभी लोग मानते हैं, उनकी सभी लोग सुनते भी हैं उनकी। तो हम जो है अपना जो है हमें चेतना का परिष्कार के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सभी, और हमें उसके वही उद्देश्य है हमारा, उसी रूप में हमें अपनी साधना को ध्यान में रखते हुए अपनी साधना करनी है। तो धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत। जी भैया, जी भैया, भैया बहुत एक अच्छा। बात जरूर कहूंगी इसमें, मैंने भी शुरू में क्या हुआ कि मैंने भी थोड़ा कपड़ा वपड़ा बांध के बैठी थी, क्योंकि ये रहता है कि पता नहीं कुछ हो पाएगा नहीं, लेकिन और स्त्रियों को थोड़ा ज्यादा रहता है। तो ये जो है मुझे अपने मन से भाव आया कि अगर जैसे भैया के तो देखे स्किन इतनी ग्लो करती है, एक तो भैया को देखकर हम सीखे जब तेजस्विता का गुण ले रहे हैं, और दूसरा यही लगा कि मिलने भी जा रहे हैं और मुंह ढक के जा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रोम रोम में हमें उनकी ऊर्जा खींचनी है, तो भाव बदलने से ही बनेगी बात। धन्यवाद भैया। हम्म। जी दीदी, बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। तो देखिए, किन्हीं को अगर फिर भी समस्या है ना, तो कुछ समय के लिए मुंह ढक सकते हैं अपना, परंतु भाव ये नहीं होना चाहिए कि हम काले पड़ जाएंगे। वो इसलिए कर रहे हैं कि हमें जो है लंबे समय तक जो उसके साथ में संपर्क स्थापित करना है, हमें अपने जैसे हार्ड योग के माध्यम से हम कर रहे हैं, तो हमारा शरीर भी हमारा साथ देना चाहिए। तो धीरे धीरे शरीर की क्षमता बढ़ती है। तो शुरुआत में अगर मुंह ढक के भी जाए, परंतु भाव ऐसा हो कि जो हमें तो उसको पाना है, उसके लिए हम कुछ भी कुर्बान करने को तैयार है। हम अपना रंग रूप भी हम अपना कुर्बान कर देंगे अपना, परंतु हम उसे प्राप्त करके ही रहेंगे। ऐसा उच्च कोटि का भाव जो अपने भीतर है, तो फिर चाहे कुछ कपड़े हैं कैसे हैं, उसका कोई महत्व नहीं है उसका फिर। तो हमें तो क्योंकि उन सबसे परे हटना है ना, तो हमें ये करना है कि हमें कपड़ा हमने ढक के जाए या ना ढक के जाए, इस पर भाव भी ना हो हमारा। हमें तो हमारा उच्च उद्देश्य ध्यान में रख करके हमें अपनी साधना को गति देनी है अपनी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। प्रणाम। तो चलिए, आज का समय तो काफी हो गया है। तो ठीक है, हम इस प्रणाम कक्षा को भैया। यहीं जी प्रणाम दीदी। पूनम बोल रहे हैं जी। मेरे जी पे वो लिखा हुआ नहीं आता है, वीडियो वगैरह। मुझे जोड़ दीजिएगा ना। मैं आपका वीडियो वगैरह जो नहीं देख पाती हूँ, मैं लिखा हुआ पढ़ पाती हूँ। जी जी दीदी, तो इसमें आप नहीं अपना जो आता है टेलीग्राम से मैसेज कर दीजिएगा। तो टेलीग्राम मैसेज करेंगे तब हम आपको जोड़ देंगे उसमें। है। जी जी जी। जी जी, धन्यवाद दीदी। तो चलिए, इस कक्षा को यहीं विराम दिया जा सकता है।